आईपीएल का ऑक्शन नजदीक आ रहा है और गुजरात टाइटन जो है ना अपने टारगेट प्लेयर को एम करके बैठी हुई है, जिसमें शुभमन गिल का जो है बहुत बड़ा रोल है। अब देखो शुभमन गिल का यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यार शुभमन गिल को ना खुद भी इस साल जो है ऑफर दिए गए थे भाई 3-4 फ्रेंचाइज की तरफ से कैप्टेंसी के लिए, जैसे आरसीबी की तरफ से, एलएसजी की तरफ से और पंजाब किंग्स की तरफ से। लेकिन शुभमन गिल ने जो है उसने अपने आप को लॉयल रखना समझा और लॉयल जो है वो गुजरात टाइटन के लिए रखा, ठीक है। लेकिन अभी ना यहाँ पे गुजरात टाइटन में चलो शुभमन गिल तो रह गया, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं शुभमन गिल का तो बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में जो है शुभमन गिल रहा है, बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में। मतलब आप कह सकते हो कि गिल को अच्छा खासा पैसा जो है मिल सकता था, लेकिन यार गिल ने यहाँ पे लॉयल्टी दिखाई, लेकिन एक शर्त पे लॉयल्टी दिखाई कि यार गुजरात टाइटन वाले उनकी बात मानेंगे तब, और ओवरऑल गुजरात टाइटन जो है वो उनकी बात मानेंगे। अब शुभमन गिल का ईशान किशन को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और ईशान किशन को लेकर देखो दोस्तों बहुत सारी फ्रेंचाइज का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आरसीबी का इंटरेस्ट है, सीएसके का इंटरेस्ट है, पंजाब किंग्स का इंटरेस्ट है, दिल्ली कैपिटल का इंटरेस्ट है। इसको लेकर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इसके बाद वाला कि ईशान किशन कैसे 30 करोड़ 35 करोड़ में बिक सकते हैं। और 2-3 प्लेयर ही है जिसमें 2 खिलाड़ी तो भाई यहाँ पे हाई समझ रहे हो रेट में बिकने वाला है इस ऑक्शन में, जिसमें ईशान किशन और ऋषभ पंत दोनों है। उसको लेकर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल देखो जैसे आप सबको पता है इस साल गुजरात टाइटन ने अपने 5 प्लेयर को रिटेन किया, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे जो है राशिद खान को दिए गए। दूसरे नंबर पे शुभमन गिल को जो है 16.5 करोड़ रुपया दिया गया। तीसरे नंबर पे साई सुदर्शन को 8.5 सीआर दिया गया। चौथे पे यहाँ पे राहुल तेवतिया है और 5वें पे शाहरुख खान है। अब ये 5 प्लेयर गुजरात टाइटन ने रिटेन तो कर लिए, जिसमें शुभमन गिल को ये कहा गया था कि डील हुई है कि आपके हिसाब से जो है हम यहाँ पे इस बार टीम में प्लेयर लेंगे। अब देखो गुजरात टाइटन को क्या चाहिए, टारगेट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा जो है वो इनको एक बैट्समैन चाहिए। बैट्समैन मतलब विकेट कीपर बैट्समैन की बात कर रहा हूं, वो इनको चाहिए। तो ओवरऑल देखो इनका सबसे मेन टारगेट विकेट कीपर बैट्समैन है। इनको टॉप ऑर्डर की चिंता ही नहीं है, टॉप ऑर्डर में इनके पास ऑलरेडी है। जैसे अभी इनके पास 2 जो है आरटीएम बाकी है, एक अगर मैं बात करूँ एक आरटीएम बाकी है, जिसमें 2 प्लेयर में से किसी एक को ले सकते हैं, या तो मोहम्मद शमी या डेविड मिलर। अब इसको मान लो ओपनर में मतलब टॉप ऑर्डर में कोई चाहिए तो डेविड मिलर को ले सकते हैं, ठीक है। मिडिल ऑर्डर में, मिडिल मतलब 4 नंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर बॉलर चाहिए तो शमी को ले सकते हैं। तो आरटीएम से वो दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। लेकिन अब मेन जो है ना गुजरात टाइटन का एम है भाई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। हालांकि अगर मैं बात करूं तो कुछ प्लेयर्स के ऊपर भी इनकी नजर रहेगी, जैसे टॉप ऑर्डर में इनके एक ओपनिंग पार्टनर चाहिए होंगे, तो उसमें हो सकता है ये जॉस बटलर को जो है वो ले ले विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में, क्योंकि इनको एक विकेट कीपर बैट्समैन ही चाहिए। इनको एक विकेट कीपर बैट्समैन ही चाहिए गुजरात टाइटन को। तो ओवरऑल गुजरात टाइटन यहाँ पे इन 5 प्लेयर को जो है टारगेट कर सकते हैं, जिसमें इनका एक केएल राहुल होने वाला जो विकेट कीपर बैट्समैन है, दूसरा ईशान किशन है, तीसरा जॉस बटलर है, चौथा ऋषभ पंत है, और 5वां जो है वो आपका क्विंटन डिकॉक हो सकता है। तो ये 5 प्लेयर को हो सकता है यहाँ पे गुजरात टाइटन इस बार टारगेट करे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको ओवरसीज प्लेयर पे भी इंटरेस्ट है और इंडियन प्लेयर पे भी इंटरेस्ट है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इंडियन प्लेयर में कुछ कितने हैं हमारे पास, 3 प्लेयर इंडियन हो गए, 2 प्लेयर यहाँ पे ओवरसीज के, समझ रहे हो। डेविड मिलर है, तो मान लो अगर क्विंटन डिकॉक आ जाता है, डेविड मिलर आ जाते हैं, तो फिर वो 2 साउथ अफ्रीका वाले प्लेयर हो जाएंगे। अगर जॉस बटलर आ जाते तो देखो जॉस बटलर ये ओपनिंग भी कर सकता है, फिर साई सुदर्शन को 3 नंबर पे रख दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो है ये अपने कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो और गुजरात टाइटन को जो है क्या चीज़ की जरूरत है, देखो गुजरात टाइटन की एक विकेट कीपर की बहुत ज़्यादा जरूरत है, विकेट कीपर बैट्समैन की। तो ये 5 जो मैंने आपको बताया, केएल राहुल, ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक, जॉस बटलर और ऋषभ पंत, इन 5 को टारगेट कर सकते हैं। रही बात यहाँ पे 2 प्लेयर जिसका यहाँ पे मैं अगर आपको जिक्र करके बताऊं तो एक तो अपना रहने वाला है मोहम्मद शमी और दूसरा है डेविड मिलर। तो इन दोनों में से किसी एक के लिए ये आरटीएम यूज कर लेगा और बाकी एक को रिलीज करना पड़ेगा। तो अब किसका सेक्रीफाइस गुजरात टाइटन करेगी वो देखने होगा। लेकिन मेन इनका जो है और भी कंसर्न है। अब देखो इनके पास अच्छे मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन हो गए, इनके पास स्पिनर अच्छे खासे हैं, ठीक है। एक राशिद खान जैसा अच्छा स्पिनर है, तो उतना ये लोग स्पिनर पे उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब इनको जो चाहिए फास्ट बॉलर चाहिए, और आपको पता है फास्ट बॉलर में ये 5 प्लेयर को भी टारगेट कर सकते हैं। देखो मेन गुजरात का यहाँ पे फास्ट बॉलर, और अगर मैं आपको बताऊं तो विकेट कीपर बैट्समैन था, जिनमें स्पिनर तो चलो है 1-2 किसी को टारगेट कर देंगे, जैसे यूजी चहल हो गया, उनको टारगेट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बॉलर की बात करूं, फास्ट बॉलर में 5 को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि एक तो खलील अहमद। अब देखो खलील अहमद का दिल्ली कैपिटल में अच्छा खासा जो है इस साल रहा था, बीता था। दूसरा मिचेल स्टार्क के ऊपर जो है गुजरात टाइटन जा सकती है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो गुजरात टाइटन के पर्स में 69 करोड़ रुपीस बाकी है। तो शुभमन गिल का टारगेट यहाँ पे बड़ा हो सकता है,
समझ रहे हो, बड़ा टारगेट हो सकता है। तो एक मिचेल स्टार्क है, दूसरा ईशान किशन को मिलेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। तीसरा हो सकता है मोहम्मद सिराज के ऊपर जो है जाए, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद सिराज ने अपने दिल के प्यारे लड़के को रिलीज कर दिया, ठीक है, आरसीबी वाले। चौथा मैं अगर बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार के ऊपर हो सकते हैं जो ये जा सकते हैं। और पांचवा मोहित शर्मा, आपको पता है कि मोहित शर्मा गुजरात टाइटन के लिए जो है खेल रहा था, लेकिन इस साल उनको रिलीज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं भाई मोहित शर्मा के साथ में अगर उनकी वो बॉन्डिंग है तो वो ले सकते हैं, समझ रहे हो, ऐसा है। बाकी यहाँ पे देखो यही 5 बॉलर जो है फास्ट बॉलर उनको टारगेट किया जाएगा। मोहम्मद शमी को आरटीए में यूज करते हैं कि नहीं करते वो देखना होगा, क्योंकि इसमें सारा मैं बता रहा हूँ इस फ्रेंचाइज में मैन बिहाइंड ब्रेन जो है ना वो होगा आपका शुभमन गिल। शुभमन गिल के इंस्ट्रक्शंस पे टीम चूज करी जाएगी और उसी के इंस्ट्रक्शंस पे जो है यहाँ पे इस बार ऑक्शन में पैसे लगाए जाएंगे, जिसमें ईशान किशन के ऊपर सबसे बड़ा यहाँ पे अमाउंट पे करने के लिए गुजरात टाइटन तैयार है। आरसीबी, सीएसके और गुजरात टाइटन, ये 3 फ्रेंचाइज आपस में लड़ते हुए दिखेगी। पहले तो आरसीबी सीएसके थे, लेकिन गुजरात टाइटन यहाँ पे स्नीक पिक करके आके जो है वो ले जा सकती है। दूसरा मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलर में, क्योंकि इनको चाहिए यार मिचेल स्टार्क अपनी टीम में, समझ लो। तो ये दोनों पे जो है बहुत अच्छे खासे पैसे जो है खर्च कर सकते हैं। अब देखना ही है कि किनको लेना है, किनको निकालना है और क्या करना है, वो तो गुजरात टाइटन अब जो है वो करेगी। लेकिन यही जो है टारगेट प्लेयर्स जो है गुजरात टाइटन के रहने वाले इस मेगा ऑक्शन 2025 के लिए जो हो रही है। बाकी आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक मार देना।